अभी तो मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं अगस्त में मेरी हालत बहुत खस्ता थी और मेरे को इमरजेंसी में एडमिट किया गया अगस्त के एंड में 26 अगस्त को। और उस समय ये हालत थी कि मैं स्ट्रेचर पे था, हॉस्पिटल में आईसीयू में था और लोग नहीं जानते थे कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। मेरे को भी नहीं पता था प्रॉब्लम क्या है। और मेरे बॉडी के फंक्शन सारे रुक गए थे और डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट कराए और उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि निमोनिया है, लंग्स की प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। और वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि ट्यूबरकुलोसिस भी होगा, लेकिन वो जितने भी बैटरी ऑफ टेस्ट उन्होंने कराए उसमें सब में नेगेटिव आया। तो वो श्योरिटी से नहीं कह सकते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है। हेलो, आई एम SD नारंग and I'm 63 years old right now, going to be 64 soon. And I've been through this phase of transforming myself in a miraculous way from that bedridden, unable to do anything on my own, to now I'm able to do almost everything, including driving, and I'm able to मतलब ज़िंदगी की जितने भी काम हैं अब आराम से कर सकते हैं। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह गई हैं पैरों की वगैरह की, वो अब ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में 45 दिन रहा था आईसीयू में। फिर उन्होंने रिलीज़ किया, फिर मैं मिशन वॉक फिजियोथेरेपी सेंटर वो ज्वाइन किया और ये क्लियर हो गया था कि विदाउट फिजियोथेरेपी मेरी रिकवरी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो दो सेशन होते थे पूरे दिन में। कुछ दिन तो बहुत टायर्ड हो जाते थे, तो मतलब नेक्स्ट डे का फिर वो रिकवरी के लिए रेस्ट करना पड़ता था। तो ऐसे करते करते मैं जनवरी में मेरा थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया और बाकी जो चीज़ें थी जैसे कि ऑक्सीजन और कैथेटर और सब चीज़ें वो हटी धीरे धीरे से। तो इसके बाद मुझे भी लगा कि मैं कुछ ठीक ठाक हो रहा हूँ। और तो यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो रोज़ लगे रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें कराने में। एक्सरसाइज, मतलब जनरल एक्सरसाइज से लेके स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जैसे जैसे मैं बता भी देता था कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पहले तो बॉडी बिल्कुल नम थी, कुछ नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता था क्या चीज़ चल रही है नहीं चल रही है। वो धीरे धीरे सेंसेशन आया, मतलब नर्वस कैपिलरी ब्लड वेसल्स बनी, लिगामेंट्स बने, मसल्स बनी, स्किन बदला, पता नहीं क्या क्या चेंजेस हुए बॉडी के अंदर। तो सब बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय और अभी भी है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं, अब मैं एक सेशन करता हूँ एक दिन में, कि उनको समझ आए कि इसको प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे फोकस करना है। वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से करें तो वो एक चीज़ है, लेकिन दूसरा पेशेंट के साथ मिलके करें तो वो बहुत फ़ायदा होता है, पेशेंट को फ़ायदा होता है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बहुत मतलब ध्यान से, और जहाँ पे दर्द बहुत होता था जैसे किसी चीज़ में, तो वो उसको किसी और तरीके से करा लेते थे। मतलब वो चाहते थे कि मतलब इतनी प्रॉब्लम ना हो और एक्सरसाइज वगैरह जो भी करनी है, फिजियोथेरेपी, वो सब होती रहे। तो ये सब चलता रहा और इसके बाद अब ये हालत है कि सब लगता है कि अब मेरे पास कोई अटेंडेंट नहीं है और मैं बस अपने ऊपर सब कुछ मैनेज करता हूँ। हाँ, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फिजियोथेरेपी सेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको फीडबैक भी मिलना चाहिए कि भाई आप ठीक से कर रहे थे या ठीक नहीं हो रहा था। तो आपको कोई फीडबैक देना चाहिए, जैसे कि अच्छा शाबाश, अच्छा किया, या गुड दिस इज हैपेंड, मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल हेल्प एंड दिस थिंग, बट ऑल्सो दे हैव टू बी वेरी, पेशेंट के साथ कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वो मेरे को मिला है यहाँ पे इस फिजियोथेरेपिस्ट से। उन्होंने बहुत कोशिश भी की अपनी तरफ से, और अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी तरफ से बोल देता था कि मेरे को
ये करवा लीजिए, ये नहीं करवाइए आज, ऐसे मतलब एडजस्टमेंट वगैरह बहुत अच्छा तरह से हुआ। और चीज़ें जो मेरे को अपने लिए भी लगती हैं और कुछ मेरे जो एज के यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स हैं, उनसे जब भी मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं कि क्या आपका क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं बोलता था कि मैं पहले स्ट्रेचर में था और वहाँ से अब एक खड़ा हो गया हूँ और चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, खुशी खुशी हो रहा है सब कुछ। तो कहते कैसे हुआ। मैं कहा देखिए इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपका मिजाज अच्छा रहना चाहिए। मतलब आपको लगना नहीं चाहिए कि भाई मैं बीमार हूँ। बीमार तो हैं, आपको भी पता है आप झेल नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, या जो भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन आपको ये रहना है कि भाई सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। टाइम आपको देना पड़ेगा। और फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको टाइम और आपकी बॉडी के साथ तो होगा, आपकी बॉडी बताएगी कि आप ठीक हो या नहीं हो। जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाला है और जल्दीबाजी छोड़ने का भी नहीं है। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है, आप जैसे जैसे चीज़ें करेंगे, मैं कुछ फ्रेंड से बात होती है तो उनको जब पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि देखिए एक तो खाना अपनी मर्जी का खा रही है, वो आपके लिए दवाई है। वो आपको जो खुशी होगी उसकी खाने की, वो एनर्जी आएगी, आपको अच्छा लगेगा। और जितना रेस्ट करना रेस्ट करिए मर्जी से। तो ये तो आपका एक बेसिक लाइफ का आपका जो है रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप करते हैं कुछ चीज़, आपको शुरू में लगता नहीं है कि आप कर सकते हो। जैसे कल मेरे से बोला गया कि आप स्क्वाट करो, पहले तो मैंने कर पाता ही नहीं था। तो कल जब किया तो एकदम से आप कर लेते हो। जो पहली दफ़े करते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि ये, और लोगों से मिलते रहिए, आप किसी को देखें कि उनकी प्रोग्रेस थोड़ी सी अच्छी हो रही है। मैं देखता रहता हूँ कि बहुत लोगों की प्रोग्रेस होती रहती है, तो मैं भी कभी उनसे मिल के उनसे शेक हैंड कर लेता हूँ, उनको बता देता हूँ कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे कर रहे हैं। मेरे को इतने सारे लोग खुद बोलते थे कि आप चल रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि मैं कहाँ पे था जब उठा के मेरे को फिजियोथेरेपी सेंटर में लाते थे। वॉक, पहले वो व्हील चेयर पे आता था, तो वहाँ से अब खुद अपने पैरों पे, अपने बूते पे सब काम हो जाता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अब विद द एम कि एक दफ़े हर चीज़ ठीक हो जानी चाहिए। उसके बाद देखेंगे और भी तरीके हैं, योगा है, मतलब जैसे एक्सरसाइजेज हैं, जनरल एक्सरसाइजेज हैं, तो वो सब करेंगे। मतलब इतना इंटेंस फिजियोथेरेपी की शायद ज़रूरत ना हो, तो वो टाइम भी आएगा, अपने आप ही वो अंदाज हो जाएगा और वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और जगह देखने को मिलेंगी नहीं, कि आप एक तरह की कोई मशीन नहीं है, बहुत तरह की मशीन है। जैसे जैसा आपका, जैसे बैक की प्रॉब्लम है, या आपके पैरों की प्रॉब्लम है, या शोल्डर्स की प्रॉब्लम है, नेक की प्रॉब्लम है, आपको पैरालिसिस हुआ है, या जो भी है, तो उसके हिसाब से मशीन्स बहुत सारी हैं। लेकिन मशीन खाली आपको बता दे जाए कि ये मशीन करिए, साइकिलिंग करिए, या कुछ वॉकिंग वाली मशीन्स करिए, तो उससे ऐसा नहीं है कि आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा। आपको चाहिए कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ मिलके आपका काउंसलर भी बन जाए। मिशन वॉक में यहाँ पे बहुत प्यार से वो लोग भी समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये मसल्स हैं, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो ये इससे ये फ़ायदा होगा। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मायूस होने की कोई बात नहीं है। ये तो प्रोसेस है। आपको अपनी बॉडी ठीक करनी है तो आपको किसी की गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट साथ चाहिए। आपको एक साथी चाहिए जो आपको जानता हो और आप उनको जानते हो, और वो आपके ऊपर, कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। तो आप मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। आज लगता है आपको नहीं है ठीक, लेकिन कल का दिन आएगा जब आप सब कुछ करने लग जाओगे, तब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि पहले क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, सब ठीक लगेगा। तो आपको बस आगे बढ़ते जाना है। यहाँ का जो सिस्टम है और यहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज़ वेरी ओपन एंड फ्लेक्सिबल। जैसे पहले मैं 2 दिन आता था, मतलब 2 दफ़े आता था एक दिन के अंदर। अब मैंने जब रिक्वेस्ट करी कि मैं एक दफ़े आऊँगा, तो एडजस्टमेंट वाज मेड
और कभी कभी नहीं आ भी आ सकता हूँ तो वो भी एडजस्टमेंट हो जाता है. मतलब इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, चाहे वो डॉक्टर रवि हो चाहे डॉक्टर बासित हो, तो जब भी मुलाकात होती है वो मैनेज कर लेते हैं. और उसके बाद जो फ्रंट स्टाफ है जो बैठते हैं, वो कुछ भी पेमेंट की इशू है, ये सब ये अच्छी तरह से मिशन वॉक में ऑल दीज थिंग्स आर हैंडल्ड वेरी स्मूथली, very professionally, so there is no problem on that end at all. And then the physiotherapists themselves are trained, they know the basics, what needs to be done. If I say I have a problem with legs, I have a problem with calf muscles, I have a problem with thigh muscles, they know what exercises to be done and how to be done. मशीन का यूज़ करें या विदाउट मशीन करें, यहाँ तक कि अगर आपको कहीं पे पेन है उसको पर्सनली उसको जैसे कहते हैं कि हाथ से मसाज करके उसको रिलीव करना है उस एरिया को, तो वो सब भी करते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि क्या नहीं करेंगे, और एवरीथिंग इज़ देयर. सिस्टम वाइज मिशन वॉक में सारे इक्विपमेंट हैं, बहुत इक्विपमेंट हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट हैं, और उसको आप खुद करें. वो मेरे को ये भी रिकमेंड किया था कि आप अपने टाइम पे अगर आ सकते हैं आफ्टरनून में आके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लीजिए. तो मतलब दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड, कि ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम से बाउंड हो ऑल द टाइम. तो ये सब एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी स्मूथ. फिजियोथेरेपिस्ट एज आई पहले भी मेंशन किया था मैंने कि उनका जो अप्रोच है हैज़ टू बी फ्रेंडली, हेल्पफुल and in tune with the patient. Very important. And the patient has to be given that motivation and guidance and even the feedback कि you are doing better or you're doing okay, and don't worry about it. This will, I have seen it happen before, and how patients have this thing, and I can be one example of that things have changed. But the patient has to also feel that they can do it. I mean, I have made some friends and they also like to meet me and see my progress. They also are happy. So all in all, मैं कह सकता हूँ कि everything is worked out, and Mission Walk has been a very successful and well arranged, well managed setup. So यहाँ पे जैसे Mission Walk के अंदर very important कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ काम करें, तो आपको लगे रहना है, उनके गाइडेंस उनके डायरेक्शन में काम करना है, और ये सब आपको भी मैनेज करना है. मतलब ये नहीं कि खाली वो ही मैनेज कर रहे हैं. तो आप जो फिजियोथेरेपिस्ट है ट्रेंड हैं इन अ सर्टन वे, तो उनसे आप हेल्प लीजिए और आगे बढ़ते जाइए. और आई विश एवरी पेशेंट रिकवर्स जस्ट लाइक आई हैव रिकवर्ड, and then the mission walk will be successful, the patients will be successful, and everybody will have a story of their own, because everybody is not having the same illness or same problems. So सबका अलग अलग है. तो सब लोग, I wish everyone success in this endeavor. Hi sir. Hello, how are you? Good. ये बहुत दिन से कह रहे थे कि इंटरव्यू करेंगे. अच्छा, कैसा हुआ? अच्छा, All good. ये बताएंगे अब, इनके पास रिकॉर्डिंग है. वो मैं देखता हूँ. ठीक है, गुड.